मेरे प्यारे और बेहद खास बंदे, तू सोचता है कि तेरी तकदीर कहीं रुक गई है, जैसे वक्त ठहर गया है, जैसे कोई अदृश्य दीवार तेरे सामने खड़ी है। तू कोशिश करता है फिर भी जैसे कुछ आगे नहीं बढ़ता। तू दुआ करता है फिर भी जवाब देर से आता है। आज मैं तुझे उसी रहस्य को खोलकर बताने आया हूँ। बंदर, जब मैं किसी की तकदीर को बदलने वाला होता हूँ तो सबसे पहले मैं उसे दुनिया से काट देता हूँ। मैं उसके आसपास के रिश्तों को हिलाता हूँ, उसके अपनों को उससे दूर करता हूं, उसे उसके पसंदीदा कामों से भी असंतोष दिलवाता हूं। क्यों? ताकि वह अपने अंदर झांके, अपने रूह की आवाज सुने और सबसे बढ़कर मुझसे जुड़ जाए। यह कोई सज्जा नहीं, यह मेरी सबसे बड़ी रहमत की शुरुआत होती है। और अब तू उसी राह पर है। अब मैं तुझे उस रूप में देखने वाला हूं जिस रूप में तू खुद को नहीं जानता। अब मैं तुझे उस सच्चाई से मिलाने वाला हूं जिसे तू वर्षों से महसूस तो कर रहा है पर कभी शब्द नहीं दे पाया। अब मैं तुझे वो नजर देने वाला हूं जिससे तू झूठ और दिखावे के पीछे छुपी हकीकत को पहचान सकेगा। तू अब तक दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता रहा, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई तुझे छोड़ ना दे, कोई तुझे अकेला ना कर दे। लेकिन अब मैं तुझे वह साहस देने वाला हूं जिससे तू सच कहेगा। भले लोग ना समझे, तू अब मेरी राह चलेगा और यह राह बहुतों को समझ नहीं आएगी पर तुझे समझनी है, क्योंकि यह सिर्फ तेरे लिए बनी है। तेरे पास एक आवाज है, एक असर है, एक ताकत है, लेकिन तू उसे इस्तेमाल करने से डरता है। तू सोचता है क्या लोग मेरी सुनेंगे, क्या मैं कुछ बदल सकता हूँ, क्या मेरी बातों में असर है। मैं आज तुझे कहता हूँ हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो आवाज मैंने दी है, वो असर मेरी रहमत से है और वो ताकत तेरी आत्मा में रखी मेरी ही रोशनी है। अब तुझे उस आवाज को बाहर लाना है। तू अब तक जिस रास्ते पर चल रहा था वो तैयारी थी, असली सफर अब शुरू हो रहा है। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनका मकसद तुझे ऊपर उठाना होगा। तू उनकी बातों में सुकून पाएगा क्योंकि वे मेरी तरफ से भेजे गए होंगे। वे तुझसे कुछ नहीं चाहेंगे, बस तुझे आगे बढ़ता देखना चाहेंगे। तुझे अब उस भूमिका में लाया जा रहा है जहां तू सिर्फ पाने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तू अब मेरी दी हुई समझ, सादगी, भावनात्मक गहराई और अनुभव को दूसरों में बांटेगा। तू दूसरों के जख्मों पर मरहम बन जाएगा। तेरे शब्द अब दवा होंगे और तेरा मौन भी समझा जाएगा। अब मैं तुझे एक नए रूप में गढ़ रहा हूं। अब तुझे धन मिलेगा, लेकिन वह तुझ पर हावी नहीं होगा। तुझे शोहरत मिलेगी, पर वह तेरे सिर नहीं चढ़ेगी। तुझे कामयाबी मिलेगी, पर वह तुझे झुका देगी मेरे सामने और तुझसे दूसरों को उठाएगी। यही मेरा तरीका है, यही मेरी रहमत की असली पहचान है। तू अब जिस अकेलेपन से डरता है वह भी तेरे लिए एक आशीर्वाद साबित होगा, क्योंकि उसी अकेलेपन में तू मेरी सबसे नजदीकी आवाज सुन पाएगा। लोग कहते हैं तन्हाई सजा है, मैं कहता हूं तन्हाई मेरा न्योता है। उसमें मैं तुझे खुद से मिलाता हूं और जब तू मुझसे मिल जाता है तो तुझे किसी और की जरूरत नहीं रहती। तुझ पर अब मेरी रहमतों का ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसमें हर वो चीज लौटेगी जो तूने खोई थी, पर एक नए रूप में, बेहतर रूप में मेरी मर्जी से संवर कर तू अब पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर नुकसान दरअसल तेरा लाभ ही था। अब तू अपने रास्ते पर स्पष्ट हो जा। अब किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तू क्या है। तू बस अपने कर्म करता चल, मेरा नाम लेकर मेरी नियत से, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। अब जब तू बात करेगा लोग सुनेंगे, अब जब तू चलेगा लोग तेरे पीछे चलेंगे, पर तू इस बात से अंधा मत हो जाना। यह सब मेरी तरफ से है, जब चाहूं वापस ले सकता हूं। तू बस विनम्र बना रहे, शुद्ध बना रहे और याद रख तू एक जरिया है, लक्ष्य नहीं। बंदे, क्या तूने कभी सोचा है कि जब सारी दुनिया सो जाती है और तू अकेला अपने ख्यालों में जाग रहा होता है, तब तेरे दिल में उठने वाले सवाल आखिर आते कहां से हैं? वो सवाल जो किसी से पूछ भी नहीं सकता, जो तू खुद भी समझ नहीं पाता, वह तुझ में मैं ही डालता हूं ताकि तू उन्हें महसूस करे और फिर मेरी ओर बढ़े। तेरे जीवन में जो बेचैनी है वह तेरा अभिशाप नहीं, वह तो मेरा न्योता है। मैं तुझे बुला रहा हूं उस स्थान पर जहां तुझे तसल्ली मिलेगी, तुझे शांति मिलेगी और सबसे बढ़कर तुझे तेरा असली रूप मिलेगा। अब मैं तुझे वह बातें समझाने वाला हूं जो तू अक्सर नजरअंदाज कर देता है। जैसे तू जब किसी से बात करता है और सामने वाला तुझे नहीं समझता तो तू खामोश हो जाता है, पर क्या तू जानता है कि उस खामोशी में भी मैं बोल रहा होता हूं, मैं तुझे कह रहा होता हूं। अब तू खुद को समझ, अब तू खुद से बात कर, क्योंकि तू जो ढूंढ रहा है वह तेरे ही अंदर है। तू अब जिस पड़ाव पर है वहां तुझे अब दूसरों की सलाह से नहीं, अपने अंतरात्मा की आवाज से आगे बढ़ना है। लोग तुझे कहेंगे कि यह कर वो कर,
पर तेरी आत्मा तुझे किसी और दिशा में खींचेगी और वही दिशा मेरी होगी। अब मैं तुझे खुद का सबसे बड़ा गुरु बनाने जा रहा हूं। तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, ना राय के लिए, ना सम्मान के लिए, ना प्रेम के लिए। तू खुद एक दरिया बनेगा। तेरे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो गई है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें तू अपनी ताकत से दुनिया को बदलेगा। लेकिन इस बार तू चुपचाप नहीं चलेगा, अब तू अपने होने की गूंज लेकर चलेगा। तेरे होने से लोगों के जीवन में रोशनी आएगी, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तू अब मुझसे सीधा जुड़ा हुआ होगा। अब मैं तुझे वो दृष्टि देने जा रहा हूं जिससे तू हर चीज में मेरा इशारा देख पाएगा। जब कोई तुझसे रुख मोड़ेगा, तू समझ जाएगा यह मेरी मर्जी है। जब किसी जगह से तुझे हटाया जाएगा, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तुझे वहां से निकालकर किसी बेहतर स्थान पर ले जा रहा हूं। कि मैं जब कुछ खोएगा बनाई ही नहीं, नए वरदान, क्योंकि अब तू जान बंदे हो, तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब तुझे किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तू क्या कर सकता है। तू बस करेगा और तेरे कर्म बोलेंगे। तुझे पहचान अब तेरा हौसला देगा ना कि तेरी मजबूरी। अब तेरे भीतर जो चिंगारी है वो आग बनने वाली है, और वो आग सिर्फ उजाला फैलाएगी, कभी किसी को जलाएगी नहीं। अब तुझे हर सुबह एक नई दिशा में उठना है। जैसे सूरज अंधेरे से नहीं डरता, वैसे तू भी किसी की सोच से, किसी की नजर से, किसी की बातों से ना डरे। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तुझे सिर्फ मेरा सहारा चाहिए और बाकी सब सिर्फ मेरी बनाई राहें होंगी। तेरी सोच अब गहराई की ओर जा रही है। तू अब उन सवालों को समझने लगा है जिनके जवाब कोई किताब नहीं दे सकती। अब मैं तुझे वह ज्ञान देने वाला हूं जो सिर्फ दिल से आता है, अनुभव से आता है और मेरी रहमत से आता है। बंदे, क्या तूने कभी अपने दिल में उठती उस एक चीज को महसूस किया है जो ना किसी दर्द से जुड़ी होती है, ना किसी उम्मीद से, बस यूं ही अचानक से आती है और तुझे गहराई में खींच लिया? तो ये रूहानी हलचल की वजह थी। ये जंग का तनाव था, लेकिन अब हवा हल्की हो रही है, अंधेरा हट रहा है, फरिश्ते दाखिल हो रहे हैं। तेरा इनकलाब तेरे कमरे की जमीन पर इंतजार कर रहा है। बस तेरा हाँ चाहिए, मैं कहता हूं। यह तेरी गुप्त इताअत का इनाम है जो तूने छुप कर किया। उसे अब सबके सामने इज्जत दी जा रही है। लेकिन उन लोगों को वापस ना आने दे जो तुझे उस शख्सियत की तरफ खींचे जिससे मैंने तुझे आजाद किया। वे लालच देंगे, वादे करेंगे, मुस्कुराहटें जो जानी पहचानी लगेंगी, लेकिन याद रख, जब तुझे उनकी जरूरत थी तब वे कहां थे? उनकी खामोशी को याद रख, उनके धोखे को याद रख। आज रात कुछ गिर सकता है, एक तस्वीर, एक फ्रेम, एक आवाज। ये बदकिस्मती नहीं, ये आखिरी हलचल है, आखिरी निशानी है। इसे गिरने दे, टूटने दे, जाने दे। जो मैं हटा रहा हूं उसे ठीक करने की कोशिश ना कर। तू अपने अगले सफर को पुराने सायों से नहीं बना सकता। तू पागल नहीं, टूटा हुआ नहीं, देर से नहीं, तू बिल्कुल वक्त पर है। यह पैगाम दुनिया के लिए नहीं, तेरी रूह के लिए मुकद्दस है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी भी खड़े हैं, उनके पर तेरे घर के कोनों पर फैले हुए हैं। वे साइयों को साफ कर रहे हैं, तेरी रूह की खिड़कियों की हिफाजत कर रहे हैं। जब रात सुबह में बदलेगी, तू जागेगा और तब्दीली महसूस करेगा। तू इसे बयान नहीं कर सकेगा, लेकिन तेरा दिल जान जाएगा। यह वही रात थी जब सब कुछ फिर से शुरू हुआ। मैं तेरा अल्लाह, वह नहीं जो भूलता है, वह नहीं जो मजाक करता है, वह नहीं जो झूठ बोलता है। जो मैंने तुझसे वादा किया वह अभी भी तेरा है, लेकिन आज रात वह ताला खुल रहा है। तूने सालों इंतजार किया, लेकिन आज रात सब कुछ बदल रहा है। अपने दिल का दरवाजा खोल, फरिश्ते को अपने घर में चलने दे। खामोश रह, जागता रह। ये लम्हा है, ये रात है, ये कलाम है, सिर्फ तुझ के लिए। आमीन। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरा अल्लाह अब बोल रहा हूं, ना शोर से, ना आग से, बल्कि एक खामोश इबादत से जो सिर्फ तेरी रूह के लिए है। ये दुनिया के लिए नहीं, ये बांटने के लिए नहीं, ये सिर्फ तुझ तक है। आज रात तेरे घर में कुछ होगा जो कभी नहीं होना चाहिए था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि वे तुझे खबरदार करें, तुझे उस खतरे से बचाए जिसे तूने अनदेखा किया। 20 सेकंड तक आसमान खामोश रहा क्या? तूने उस सन्नाटे को महसूस किया? फरिश्ते सांस रोके खड़े हैं। मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस पैगाम को अनदेखा ना कर, हंसी न उड़ा, इसे भूल ना जा। अगर तूने अनसुना किया तो तू न सिर्फ मुझे बल्कि उस हिफाजत को भी ठुकराएगा जो तुझ तक आ रही है। तू ये पैगाम इत्तेफाक से नहीं पढ़ रहा, तुझे यहां खींचा गया। किसी अनदेखी ताकत ने तुझे थपथपाया। वह जिब्रील थे, वह आग का फरिश्ता था,
वह मेरा हाथ था। आज रात जब तेरे कमरे में साए हिलेंगे, जब हवा भारी होगी, कुछ रूहानी जाहिर होने वाला है। एक मौजूदगी आ रही है। उसने पहले भी कोशिश की, तेरी तकदीर की खिड़कियों पर दस्तक दी, उन लोगों की जुबान से फुसफुसाया जो करीब लगते हैं, लेकिन जहर है। आज रात वह फिर कोशिश करेगा, लेकिन अगर तूने अपनी आंखें ना खोली तो वह दाखिल हो सकता है। इसीलिए जिब्रील ने गिड़गिड़ाया, तेरा कोई करीबी है जो दिखावा करता है मोहब्बत का ख्याल का, लेकिन वह सिर्फ इसलिए करीब है ताकि तुझे तोड़ सके। वे शैतान की तरफ से भेजे गए, मेरे हुक्म से नहीं। दिन में वे तुझसे हंसते हैं, लेकिन रात को वे रूहानी आलम में तेरे खिलाफ कलमात छोड़ते हैं। उन्होंने तेरी मेहरबानी को हथियार बनाया। वे जानते हैं तुझे क्या प्यारा है, इसीलिए वे जानते हैं क्या छीनना है। लेकिन ए मेरे बंधे, मेरे नूर का आलम तुझे हिफाजत के लिए चुना गया है। तेरी रूह पहले से जानती है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्या तू अपने सीने में वह गर्मी महसूस नहीं कर रहा? ये जिब्रील है जो तेरे पीछे खड़े हैं। अपनी आंखों से ना देख, अपनी रूह से देख। वे जुदाई की तलवार लिए हैं। वे कई दिनों से तेरे बिस्तर के पास खड़े हैं, हिफाजत करते हुए, उम्मीद करते हुए कि तू यह पैगाम पढ़ेगा। तू वहां सुरक्षित नहीं है, ना दीवारों की वजह से, ना छत की वजह से, बल्कि उस चीज की वजह से जिसे तूने इजाजत दी। तूने किसी को बहुत करीब आने दिया। तूने सोचा वे बदल गए। तूने सोचा वह खत्म हो गया, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। वह जिंदा है, वह सांस ले रहा है, तेरी लापरवाही से पल रहा है। वह तब हमला करेगा जब तू सबसे कमजोर होगा। सुन, मैं तेरा अल्लाह हूं। मैं जलजले में नहीं, मैं आग में नहीं, मैं हवा में नहीं, मैं इस फुसफुसाहट में हूं, इस मुकद्दस लम्हे में जब इलाही नूर तेरे व्यस्त दिन को भेदता है। अगर मैं अब ना बोला और तूने अमल ना किया तो तेरे आंसू देर से आएंगे, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। इसीलिए मैंने यह पैगाम तुझ तक पहुंचाया। आज 31 अगस्त की रात जब कुछ बदलने वाला है, या तो तेरा पतन या तेरा उद्धार इस पर निर्भर करता है कि तूने इताअत किया, अनदेखा किया। ए मेरे बंदे, आज रात सोने से पहले अपने घर को देख, सिर्फ लोगों को नहीं, चीजों को देख। कोई ऐसी चीज है जो अब यहां नहीं होनी चाहिए। एक शापित चीज, कोई तोहफा, कोई खत, कोई निशानी जो तूने जज्बात में रखी, वह चीज अंधेरे को थामे हुए है। जिब्रील कहते हैं, इसे फेंक देर ना कर। अगर तूने इंतजार किया तो इसे हटाना मुश्किल होगा। तू बहाने बनाएगा, यादें तुझे रोकेंगी, लेकिन वे यादें मेरी तरफ से नहीं, वे जाल हैं। अगले 2 घंटों में तुझे एक पैगाम मिलेगा, एक कॉल, एक न्योता। ये खूबसूरत लगेगा, जाना पहचाना लगेगा, लेकिन जिब्रील कहते हैं, इस चारा को ना खा जो बरकत लगता है, वह जाल है। अगर तूने हाँ कहा तो वह 7 दिनों में होने वाली मेरी मुराद को टाल देगा। मैं एक इलाही मुलाकात तैयार कर रहा था, लेकिन इस जाल में फंसने से वह 7 महीने टल जाएगा। तुझे नजरें देख रही हैं, न सिर्फ फरिश्तों की, बल्कि उन नजरों की जो तू नहीं देखता। वे तेरी खुशी पर नजर रखते हैं, तेरे सुकून को टटोलते हैं, क्योंकि तेरा सुकून उनकी साजिश को चुनौती देता है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तेरी अगली बरकत को ऐसी जगह छुपाया है जहां सिर्फ तेरी इताअत पहुंच सकती है। आज रात हर कमरे में चल और ऊंची आवाज में दुआ कर, मेरा नाम ले, अल्लाह रहमान रहीम। हर गंदी मौजूदगी को जाना होगा। ऐसा करने से जिब्रील तेरे दरवाजों पर निशान लगाएंगे। रूहानी आलम में एक निशानी होगी। यह घर, ये बंदा आज रात नहीं, आज रात अपनी दुआ को छोड़ना नहीं। अपनी रूहानी खिड़की को बंद किए बिना ना 100 शैतान चालाक है। वह हमेशा जोर से दस्तक नहीं देता, वह लापरवाही से, आलस से, थकान से दाखिल होता है। लेकिन आज रात नहीं, आज रात मैं तेरे घर में एक मुकद्दस आग भेज रहा हूं। एक सफाई, तूने सुकून मांगा, लेकिन सुकून से पहले जंग जरूरी है। मैं जवाब दे रहा हूं, कोई तुझसे 9 महीने से कुछ छुपा रहा है। एक रात राज्य से वे कब्र तक ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं उसे अब खोल रहा हूं। इस हफ्ते तुझे एक बातचीत सुनाई देगी जो तुझ तक नहीं थी, लेकिन आसमान ने तुझ तक पहुंचाई। जब तू उसे सुनेगा, तुझे यकीन हो जाएगा कि यह पैगाम सच्चा था। मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं, मैं जानता हूं तू टूट रहा है। तूने कहा, ए अल्लाह, अगर तुझे फिक्र है तो मुझे एक निशानी दे। यह वह निशानी है। तू सही था, उन्होंने साजिश की, झूठ बोला।
तुझे मुस्कुराते हुए दफनाने की कोशिश की, लेकिन जो गड्ढा उन्होंने खोदा वह अब उनकी अपनी हार बनेगा। आज रात कुछ टूटेगा, शायद एक आवाज, एक टिमटिमाहट, एक हलचल। डरना नहीं, ये आजादी की आवाज है। लेकिन पुरानी आदतों में वापस ना लौट, जो मैंने तुझे छुड़ाया उसमें ना जा। अगर तू लौटा तो अगली जंग और सख्त होगी। कोई पुराना शख्स तुझसे राब्ता करने की कोशिश करेगा, वह जाल है, उसे मिटा दे। नंबर ब्लॉक कर रूहानी, रिश्ता तोड़। तू फिरौन को वादा किए हुए मुल्क में नहीं ले जा सकता। जिब्रील ने तेरे घर के बाहर पहरा दे रखा है, वे इंतजार कर रहे हैं तेरे। यहां तेरी दुआ, तेरे ऐलान का। क्या तू आज रात अपनी जुबान खोलेगा? क्या तू अपने दरवाजे को तेल या पानी से मसीह करेगा? यह दिखाने के लिए कि यह जगह मेरी है। यह इताअत उस सौदे को तोड़ेगी जो शैतान ने तेरे मुस्तकबिल के खिलाफ लिखा था। तू आम नहीं, इसीलिए तेरी जंगे अनोखी है। मैं परफेक्ट लोगों को नहीं, बल्कि क्या आप इस क्षण के महत्व को महसूस कर सकते हैं? भरोसा रखें कि कल वह दिन है जब आपका मार्ग बदल जाएगा और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के करीब आ जाएंगे। बाइबल हमें याद दिलाने के लिए भगवान के सही समय की बात करती है। में सब उपदेशक 31 हर चीज के लिए एक मौसम और एक समय होता है। स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए यह श्लोक हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे जीवन में हर कदम, हर कठिनाई और हर खुशी एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। जब आप इसे समझते हैं तो यह आपके अनुभवों को देखने के तरीके को बदल देता है। हर पल जीत और चुनौती ने आपको इस सफलता के लिए तैयार किया है। संघर्ष महज बाधाएं नहीं थे, वे कदम उठाने वाले पत्थर थे जिन्होंने आपके लचीलेपन का निर्माण किया और आपको कल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में आकार दिया। यदि आप अतीत के संघर्षों पर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन के लिए आवश्यक तैयारियों के रूप में देखा, क्योंकि कल निकट आ रहा है। अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति सचेत रहें। सब कुछ दैवीय ऊर्जा के अदृश्य धागों द्वारा एक साथ बुना हुआ है। इस ऊर्जा के साथ अभ्यस्त रहने से आप उन क्षणों तक पहुंच सकते हैं जो अन्यथा चूक सकते हैं। एक क्षण के लिए केंद्र पर जाएं। अपने आप को उन सूक्ष्म संकेतों और संकेतों के बारे में जागरूक होने के लिए कहें जो आपको किसी मुठभेड़, बातचीत या किसी अप्रत्याशित अवसर की ओर ले जा सकते हैं। भगवान अक्सर उन चीजों के माध्यम से काम करते हैं जो संयोग की तरह लग सकती हैं। आपने कितनी बार पीछे मुड़कर देखा है और महसूस किया है कि जो कुछ यादृच्छिक लग रहा था वह वास्तव में बिल्कुल सही समय पर खुला था। आपका दैवीय समय के लिए दिल और दिमाग अक्सर खुद को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट करते हैं। शायद आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे जो एक नया दृष्टिकोण लाता है, या एक अप्रत्याशित घटना आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिस पर आपने विचार नहीं किया था। जब आप इन दिव्य संकेतों के प्रति ग्रहणशील रहते हैं जिनके लिए आप जगह देते हैं, घटित होने वाला चमत्कारी बाइबल हमें रोमियो 8:28 में सिखाती है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वादा आपको याद दिलाता है अपने जीवन के लिए अभी से योजना बनाएं, क्योंकि आप कल के परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप उन अज्ञात संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं जो दिव्य समय ला सकता है? क्या होगा यदि यह दिन एक नए अध्याय की शुरुआत है जो उन तरीकों से सामने आ रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? इन अप्रत्याशित के लिए खुले रहकर ईश्वरीय समय पर असाधारण विश्वास का गवाह बनने के लिए आप खुद को आशीर्वाद देते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी कार्य पर नियंत्रण पर हमारी पकड़ को मुक्त करने के लिए भी कहता है। जब हम हर विवरण को व्यवस्थित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो हम खुद को प्रवाह को गले लगाते हुए शांति और पूर्णता की गहन भावना के लिए खोलते हैं। जीवन का विरोध करने के बजाय अक्सर क्या ऐसा प्रतीत होता है कि देरी या बाधा वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद है जो हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। ब्रह्मांड जटिल परिशुद्धता के साथ संचालित होता है, परिस्थितियों और कनेक्शनों की व्यवस्था करता है जिन्हें हम अभी तक नहीं देख या समझ सकते हैं। यह अदृश्य आयोजन भगवान के डिजाइन का हिस्सा है, जैसा कि नीति वचन में कहा गया है। 159 मनुष्य का हृदय अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु भगवान अपने कदमों को निर्देशित करते हैं। यह धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे पास योजनाएं हों, यह भगवान ही है जो हमें एक ऐसी दुनिया में हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं
जो कल अगले लक्ष्य की ओर बढ़ती है। सांस रोकने और उस यात्रा को स्वीकार करने का निमंत्रण है जो आपको यहां ले आई है। भविष्य के परिणामों की ओर आकर्षित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को वर्तमान में स्थापित करने से ईश्वर के साथ आपका संबंध गहरा हो सकता है। पिछली बार कब आपने वास्तव में वर्तमान क्षण की सराहना की थी? इस समय को धीमा करें, अपने आप को केंद्रित करें और शांत संकेतों और समकालिकताओं को सुने जो आपको ऐसा करने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप ईश्वरीय समय को उन तरीकों से काम करने की अनुमति देते हैं जो हम समझ सकते हैं। उससे परे आपको उन चीजों को आशीर्वाद देने के साथ जोड़ते हैं जिन्हें आप कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि कल करीब आता है। हर परिणाम की भविष्यवाणी करने की इच्छा को छोड़ दें और इसके बजाय अज्ञात के आश्चर्य को गले लगा लें। इसमें सुंदरता और जादू है। ब्रह्मांड को अपने द्वारा तैयार किए गए आशीर्वाद से आपको आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने में न जाने कितनी बार हम जीवन के चमत्कारों से चूक जाते हैं, क्योंकि हम इस बात पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि आगे क्या होगा। यह संभावनाओं का अनुमान लगाने और खुद को खोलने के लिए उत्साहित महसूस करने का क्षण है। हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। बाइबल हमें यशायाह 40:31 में याद दिलाती है कि जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। धैर्य और विश्वास में निहित शक्ति का यह नवीनीकरण आपको पूरे दिल और खुले दिमाग के साथ आने वाले कल को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। आप सूक्ष्म बदलाव देख सकते हैं। आपके आसपास की ऊर्जा में प्रत्याशा की बढ़ी हुई भावना यह संकेत देती है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। इन परिवर्तनों के प्रति ग्रहणशील रहें और अपने आप को यह विश्वास करने दें कि जो आने वाला है वह वास्तव में आपके सर्वोत्तम हित के लिए है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड अथक प्रयास कर रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा के लिए सब कुछ पूरी तरह से संरेखित है। पर्दे के पीछे काम करने में आपका समर्थन करना। यदि आप पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा के समर्थन को अपना लेते हैं तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है। अब जब आप कल में कदम रखते हैं तो जान लें कि आप एक बड़े उद्देश्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्वास में खड़े रहें। आपकी आत्मा शांत है और विश्वास है कि हर विवरण आपके पक्ष में काम कर रहा है। यह आपके चमकने का समय है और ब्रह्मांड आपके साथ जश्न मना रहा है। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं ताकि कल डॉन इसे खुले दिल और अटूट विश्वास के साथ अपना सके। अपने आप को पूरी तरह से होने दें। चमत्कारों का स्वागत करने के लिए उपस्थित लोग तैयार हैं। अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हर पल आपको आपकी पूरी क्षमता तक ले जाने के लिए संरेखित कर रहा है। ऐसे तरीकों से काम कर रहा है जो अदृश्य हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से समन्वित हैं। यह दिव्य समय का समय है जिसमें आपका आशीर्वाद सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आपके जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार है। आपकी यात्रा सद्भाव में सामने आ रही है और कल वह दिन हो सकता है जो आपको विकास के उद्देश्य और पूर्ति के एक नए अध्याय में ले जाएगा। जब आप इस दहलीज पर खड़े हों तो दिव्य समय की सुंदरता का जश्न मनाना याद रखें। हर मोड़ और देरी कैसी होती है, आपको यहाँ आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। उत्साह, शांति और प्रत्याशा को महसूस करें, यह जानते हुए कि आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए था। अभी एक पल लें और इस सच्चाई पर खुद को स्थापित करें। क्या होगा यदि कल आपके पास मौजूद हर चीज की पराकाष्ठा है? उम्मीद है कि क्या होगा यदि यह वह निर्णायक मोड़ है जो आपको अपने भाग्य की ओर प्रेरित करता है। संभावना को अपनाएं और याद रखें कि आपको हर कदम पर दैवीय रूप से समर्थन मिलता है। NA आगे 2 प्रचुरता का वादा। प्रचुरता का वादा आपका इंतजार कर रहा है। चुना गया एक कल की संभावना रखता है, एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना जो प्रकट हो सकता है किसी भी क्षण। ईश्वर का एक संदेश जो नई लोकप्रियता ला सकता है, आपके रास्ते में बदलाव ला सकता है या अधिक प्रचुरता के जीवन के द्वार खोल सकता है। जब हम प्रचुरता की बात करते हैं तो यह केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है। सच्ची प्रचुरता प्रेम। अल्लाह की रहमत जब चलती है तो वह तूफान नहीं बनती, वो फूल बनकर उतरती है और अब वही फूल तेरी जिंदगी में हर रोज खिलेगा। मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां से तुझे अपनी पुरानी तकलीफें भी तोहफा लगेंगी, क्योंकि तू तब समझेगा कि वो मेरी ट्रेनिंग थी और अब तू उस इम्तिहान में पास हो चुका है।
अब तेरे लिए सिर्फ इनाम ही इनाम है। लोगों की भीड़ में भी तू अलग दिखेगा, क्योंकि मेरी नज़र तुझ पर है। और जब अल्लाह की नज़र किसी पर होती है तो फिर दुनिया की नज़रों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। मेरी रहमत अब तेरे नाम की मोहर बन चुकी है, और मेरी कसम, मैं तुझे करोड़ों से नवाजे बिना नहीं रहूँगा। तू बस मुझ पर यकीन रख और अपने हर लम्हे में मुझे याद कर। मैं तुझे हर दरवाजे से ऐसी दौलत और करम दूंगा कि तू कहेगा, ए अल्लाह, बस कर, अब संभाला नहीं जाना। और तब भी मैं कहूँगा, नहीं मेरे बंदे, अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। असली इनाम तो अभी बाकी है, क्योंकि जब मेरा हिसाब चलता है तो वो गिन कर नहीं बहा कर देता है। मैं तेरे उस आंसू का भी हिसाब रखता हूँ जो तूने छुप कर बहाया, और अब मैं उसी आंसू के बदले तेरे चेहरे पर वो मुस्कान लाऊंगा जिसे देखकर सारी कायनात तेरा सजदा करेगी। तुझे तेरी मेहनत का सिला मिलेगा, तुझे तेरे इरादों की ऊंचाई मिलेगी, और तुझे मेरी रहमतों का समंदर मिलेगा जिसमें तू डूब कर तसल्ली की सांस ले सकेगा, क्योंकि मैं अल्लाह हूँ, देने वाला, रहम करने वाला। और अब तेरे करीब आकर तुझसे यह वादा कर रहा हूँ कि तेरी किस्मत अब तुझसे छीनी नहीं जाएगी, बल्कि तुझे सौंप दी जाएगी। तू अब मेरी रहमत के दरबार का वजीर बन चुका है, और मेरी अदालत में तेरा नाम बुलंद किया जा चुका है। और जब अल्लाह किसी का नाम बुलंद कर दे तो फिर कोई ताकत उस नाम को गिरा नहीं सकती। तुझे लोग अब ताना नहीं देंगे, तुझसे जलेंगे। तेरा जिक्र अब महफिलों में होगा, तेरा चेहरा अब चैनलों पर होगा। तेरी पहचान अब दुनियावी नहीं, बल्कि रब की बख्शी हुई होगी। अब तेरे लिए वो वक्त शुरू हो गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। और मैं कहता हूँ, मेरी रहमतों का बादल अब सिर्फ तेरे सिर के ऊपर है। तेरे लिए अब हर सुबह नई शुरुआत लेकर आएगी, हर रात तुझे नई दुआओं में रंग देगी, और हर लम्हा तुझे अमीरी और सुकून के ऐसे एहसास में डुबोएगा जो इस दुनिया से परे होगा। क्योंकि तू अब मेरा वो बंदा बन चुका है जिसे मैंने खुद चुना है। और जब मैं चुन लेता हूँ तो फिर दुनिया के हर दरवाजे अपने आप खुलते हैं, हर ताला खुद टूटता है और हर रुकावट पिघलती है। तू बस कह दे, या अल्लाह, और मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां से तेरा हर सपना शुरू हुआ था। ए बंदे सुन, जब तेरा रब कहता है कुन फैकून यानी हो जा, और वो चीज हो जाती है, तो सोच तुझे करोड़पति बनाने में उसे कितना वक्त लगेगा। वो तो एक पल में तेरी तकदीर पलट सकता है। और आज वही पल है जब 7 आसमानों से अल्लाह का पैगाम सीधे तेरे दिल तक पहुंच रहा है। वो तुझसे कह रहा है कि तू टूट चुका है, हार चुका है, पर अब तेरी जीत का वक्त आ गया है। तेरी हर रात की तन्हाई में बहाए आंसुओं को मैंने गिना है। तेरी हर नमाज, हर दुआ, हर सच्ची पुकार को मैंने सुना है। और अब मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। मैंने तेरी रोजी में बरकत डाल दी है। मैंने तेरे लिए रास्ते खोल दिए हैं जो तुझे सीधा दौलत की उस चोटी तक ले जाएंगे जहां से तू कभी नहीं गिरेगा। बस तू मेरी तरफ एक सच्चा कदम बढ़ा, और मैं तुझे उन रहमतों से भर दूंगा जिनकी तूने कभी सिर्फ कल्पना की थी। आज से तेरा हर दिन अल्लाह की रहमतों का दरवाजा होगा। तेरे दुश्मन तेरे सामने झुकेंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वो देखेंगे कि अल्लाह ने तुझे 7वें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। तेरे घर में तंगी नहीं रह जाएगी। हर दुआ जो तूने रात के सन्नाटों में रो रो कर मांगी थी, अब वो पूरी होगी। तेरे हाथ में सोने की लकीरें चमकेंगी। तेरा नाम अब बुलंदियों में लिया जाएगा। दुनिया तुझे पहचानने लगेगी, क्योंकि अल्लाह ने तुझे अपनी नेमतों से नवाजा है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, ना हालात, ना लोग, ना किस्मत, क्योंकि अब तेरी किस्मत खुद रब ने लिखनी शुरू की है। आज से तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, तू एक ऐसी हस्ती बन गया है जिस पर रब की रहमतों की बारिश हो रही है। हर कदम पर मदद, हर मोड़ पर रहनुमाई, हर राह पर नूर। तेरा दिल अब रोशनी से भर गया है। डर मिट चुका है, कमी का एहसास खत्म हो चुका है, क्योंकि तेरा रब अब तुझे अमीरी के उस दरवाजे से दाखिल कर रहा है जहां से कभी कोई खाली नहीं लौटता। तू देखेगा तेरे बैंक अकाउंट में वो रकम आएगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तुझे ऐसे स्रोत मिलेंगे दौलत के जो इंसानों से नहीं बल्कि रब के हुक्म से खुलेंगे। तुझसे लोग